Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. So today we are going to do our section 13, which talk section 13 of Bharatiya Saksha Adhiniyam, which talks about facts bearing on question whether act was accidental or intentional. देखो अभी हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अपना सेक्शन 12 किया था. सेक्शन 12 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की. ठीक है, अब स्टेट ऑफ माइंड में हमारे पास हमारी इंटेंशन, नॉलेज, ठीक है, गुड फेथ, बैड फेथ, ठीक है, नेग्लिजेंस, गुडविल, मतलब ये सारी चीजें जो है, नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं. लेकिन सेक्शन 13 जो है उसका स्कोप इतना वाइड नहीं है. सेक्शन 13 जो है, यहाँ पर सेक्शन नंबर गलत हो गया है. ठीक है, सेक्शन, लेकिन ये जो हमारी सेक्शन 13 है उसका स्कोप इतना वाइड नहीं है. ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोविजन के साथ डील करती है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट इन क्वेश्चन है क्या वो एक्सीडेंटल है या वो इंटेंशनल है. ठीक है, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज के साथ ये डील करती है. ठीक है जी, कि क्या ये जो एक्ट है ये एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनल है, बस. ठीक है, तो ये सिर्फ तभी रेलेवेंट होती है व्हेन देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटेंशन बिहाइंड एन एक्ट. दैट्स इट, बाकी इसका इतना कुछ है नहीं. ठीक है, तो असेंस क्या है कि जब भी मेंटल एलिमेंट यानी कि मंजीरिया पर्सन का क्वेश्चन में होता है और नेसेसरी होता है डिटरमिन करना कि ये जो एक्ट है क्या वो डेलिबरेटली किया गया है या फिर बाय एक्सीडेंट हो गया है, तो ये फैक्ट कि उस पर्सन ने ऐसे एक्ट, सिमिलर एक्ट पहले भी किए हैं और ऐसी सिमिलर आउटकम्स पहले भी आए हैं, वो रेलेवेंट होता है. ठीक है, तो दीज प्रायर act must involve the same person showing a pattern or design. ठीक है जी, अब अगर ए ने बी को जहर देके मार दिया, अब एक बार तो जहर देके मार दिया ही से कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि खाने में जहर नहीं है जो भी. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ए ने सी को, डी को, ई को सेम तरीके से जहर देके ऑलरेडी मारा हुआ है. ठीक है, तो ही डिड, उसने सिमिलर एक्ट किया है जिसका सिमिलर आउटकम आया है. तो यहाँ पर इन तीनों को भी एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हो गया हो, ये चीज हम नहीं कह सकते. तो जाहिर है कि एक्ट जो है वो डेलिबरेटली ही होगा एंड इट इज शोइंग अ पैटर्न. ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज जो है ये रेलेवेंट मानी जाती है, ये फैक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा. ठीक है जी, अभी एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल है कि ए को एक्यूज किया गया है कि उसने अपने घर में आग लगाई है एंड क्लेम्स इट वाज एन एक्सीडेंट. अभी प्रोसिक्यूशन ये चीज शो करती है कि ए ने पहले भी अपने घरों को आग लगाई है अंडर सिमिलर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा. ठीक है, अब एक घर को आग लगे लेकिन उसने अपने पहले भी घरों को आग लगाई है और ऐसे ही लगाई है, सिमिलर एक्ट विद सिमिलर आउटकम्स, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि एक्ट जो था वो एक्सीडेंटल नहीं था. ठीक है, वो क्या था, वो इंटेंशनल था. ठीक है, क्लियर. सो वेयर एक्ट क्या कह रहे हैं, दैट वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act form part of a series of similar occurrences. ठीक है, अब ए ने एक घर पे आग लगाई, पहले भी लगाई, दूसरे पे भी लगाई, तीसरे पे भी लगाई, चौथे पे भी लगाई, तो यहाँ पर सिमिलर ऑकरेंसेस हो रही हैं. तो यहाँ पर जाहिर है कि जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि इंटेंशनल होगा. ठीक है ना, तो ये सब फैक्ट्स क्या है, वो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं. तो देयर वाज अ केस ऑफ एम्परर वर्सेस शंकरा गुरशेद है. So next we have a case of Emperor versus Shankaraya Gurshidya. ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि एक 12 साल का जो लड़का था उसको टैंक में ड्रोन कर दिया गया था. अब एक्यूज ने ये चीज क्लेम करी कि इट वाज एक्सीडेंटल, पर उसके पहले भी बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट उसने किए थे, जहर दे दिया था और भी बहुत सारी कोशिशें की थी उस बॉय को मारने की. तो ये सब चीजें क्या है, ये रेलिवेंट है और यहाँ पर ये चीज एक्सीडेंटल आप नहीं कह सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, तो दिस इज इंटेंशनल. ठीक है, तो देखो चाहिए क्या होता है, एक तो सीरीज ऑफ ऑकरेंसेस चाहिए होती. ठीक है, तो पहले भी ऐसी सिमिलर सिमिलर घटनाएं जो हैं, सिमिलर ऑकरेंसेस जो हैं वो कोई होनी चाहिए और सेम पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है,
तो उस केस में हम ये चीज देख सकते हैं कि ये एक्ट जो था वो इंटेंशनल था या फिर एक्सीडेंटल था। नाउ सेक्शन 14 हमारी लास्ट सेक्शन जो है वो क्या कह रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी छोटी सी है कि अगर हम ये चीज कहें कि अच्छा ये एक्ट जो था वो किया गया या नहीं किया गया, तो अगर वो एक्ट जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो होता है और वैसे ही होता है तो वो रेलेवेंट चीज मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया कि ये जो लेटर थी क्या वो पोस्ट हुई या ना फिर नहीं हुई। ठीक है, सामने वाले बंदे ने रिसीव करी या नहीं की। तो अगर अगर आप उस लेटर को नॉर्मली लिख रहे हो, ठीक है, उसको पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हो और उसके बाद जो डाकिया है वो उस लेटर को लेके जा रहा है एंड उसको डिलीवर कर रहा है, तो ये चीज मानी जाती है कि हाँ उस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने उस लेटर को रिसीव कर लिया होगा। ठीक है, तो कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, अगर कोई काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है तो वो एक्ट जो है वो हो गया है। ये चीज को प्रूव करने के लिए दैट इज रेलेवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर को डिस्पैच कर दिया गया है। अब अगर फैक्ट है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सारी लेटर्स को एक सर्टेन प्लेस में रखा गया, पोस्ट में कैरी किया गया, ठीक है, तो अगर वो लेटर भी उस जगह पे रखी गई है तो वो सब क्या है, वो रेलिवेंट है ये चीज को दर्शाने के लिए कि हाँ वो पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या पर्टिकुलर लेटर ए के पास पहुंची है, तो फैक्ट कि वो ड्यू कोर्स में पोस्ट की गई थी, रिटर्न लेटर ऑफिस को रिटर्न नहीं की गई है, ये सब चीजें हैं रेलिवेंट। ठीक है जी, तो इज इट क्लियर? तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन है whether then there is a question, फैक्ट एंड इशू क्या है, that whether particular act was done, तो अगर वहां पर कोई कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अकॉर्डिंगली नेचुरली वो काम हो जाता है, वो चीज रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है जी, अगर कोई नेचुरल कोर्स है, ठीक है, जिससे कि नेचुरली वो काम उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, तो वो रेलिवेंट है, वो फैक्ट रेलिवेंट है। ये चीज प्रूव करने के लिए कि जिस काम की आप बात कर रही हो, उस पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रही हो, वो हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा? क्योंकि नेचुरली ऐसे ही होता है एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली ऐसे ही होता है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, आई होप इट गॉट क्लियर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर सच वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।